के बाद यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में इंडिया का नाम खारिज कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। खान साहब ने तो कहना शुरू कर दिया, ये तो मारेगा भाई, खतरे की घंटी बज गई, अब तो देखना वो बस। अब हमें ऐसा लगता है कि किसी भी दिन या किसी भी वक्त इंडिया की तरफ से हमला हो जाएगा, क्योंकि इंडिया तो इतना ताकतवर बन चुका है। मैंने कहा भाई ऐसा लगता है अभी बना है, वो तो पता नहीं कितने अरसे से इस पोजीशन पर है। लेकिन कि 12 साल के बाद इंडिया का नाम जो है इस लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान अभी भी इस लिस्ट में शामिल है। जो कि उस रिपोर्ट में ये लिखा होता था कि किस कंट्री में वॉर के तहत या कॉन्फ्लिक्ट के तहत कितने बच्चे क्या सफर कर रहे हैं, कितने बच्चे जेल में हैं, उससे रिलेटेड इंडिया का नाम आता था इस रिपोर्ट के अंदर। कश्मीर को लेकर जब भी मसले की बात करते हैं तो भारत ने बहुत ही पेशेंस के साथ कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को डील किया है। और लेकिन अब भारत की जानिब से जो पुख्ता सबूत दिए गए हैं यूनाइटेड नेशंस को, उसे देखने के बाद, उसे समझने के बाद यूनाइटेड नेशंस ने इस रिपोर्ट में से इंडिया का नाम ही खारिज कर दिया। जबकि गुड न्यूज फॉर इंडिया, फाइनली यूएनएसजी ने इंडिया को इस चीज से रिमूव किया है। नमस्कार दोस्तों, भारत को 12 साल बाद यूएन में ऐतिहासिक जीत मिली है, जो कि भारत का नाम यूएन की एक रिपोर्ट से बाहर हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत का नाम यूएन की इस रिपोर्ट में इसलिए डाला गया था क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथियों ने प्रोपेगेंडा फैलाया था कि कश्मीर में भारत कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करता है। भारत सरकार ने काफी ज्यादा प्रयास किया, जिसके बाद यूएन ने यह निर्णय लिया कि भारत का नाम इस लिस्ट से निकाला जाए, क्योंकि भारत ने अभी हाल ही G20 की समिट कश्मीर में कराई थी, जहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया भी आया था। उन्होंने देखा और एक रिपोर्ट बनाई, जिसके बाद भारत का नाम तो इस लिस्ट से निकल गया, लेकिन पाकिस्तान अभी भी इस लिस्ट में है, क्योंकि पाकिस्तान अपने यहाँ अभी भी पाकिस्तानी बच्चों को आतंकवादी बनाता। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 12 साल के बाद यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में इंडिया का नाम खारिज कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। जो कि उस रिपोर्ट में ये लिखा होता था कि किस कंट्री में वॉर के तहत या कॉन्फ्लिक्ट के तहत कितने बच्चे क्या सफर कर रहे हैं, कितने बच्चे जेल में हैं, उससे रिलेटेड इंडिया का नाम आता था इस रिपोर्ट के अंदर। लेकिन अब भारत की जानिब से जो पुख्ता सबूत दिए गए हैं यूनाइटेड नेशंस को, उसे देखने के बाद, उसे समझने के बाद यूनाइटेड नेशंस ने इस रिपोर्ट में से इंडिया का नाम ही खारिज कर दिया, जबकि स्टिल पाकिस्तान का नाम इस रिपोर्ट में शामिल है। और दूसरी देखिए, इसमें तो कोई अब शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये कि घुसपैठिए भेजे JKLF की शक्ल में, और फिर JKLF ने जो के जरिए जो रास्ते बनाए थे घुसपैठ के, उनको फिर ट्रांसफर किया, जहादी तंजीमों के हवाले किया, और फिर जहादी तंजीमों और JKLF के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, जिसमें बहुत सारे JKLF के लोग जो है वो खुद पाकिस्तान ने अपने मजहबी जो दहशतगर्द तंजीमें थी उनके जरिए मरवा के उनको रास्ते से हटाया। और इसके बाद बड़े लंबे अरसे तक वहां पे मुख्तलिफ मखसूस मसाजिद, में सारी का नहीं कहता, लेकिन मखसूस मसाजिद के और मदरसों के जरिए वहां बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की जाती थी। और फिर अब तो ये भी पता लग गया है कि जो 2019 5 अगस्त से पहले जो प्रदर्शन वगैरह होते थे और उसमें बच्चे जो पत्थरबाजी करते थे, तो ये भी अब सुनने में आया है, फायका मुझसे बेहतर जानती होंगी, कि 500-500 रुपया फी बच्चा दिया जाता था पत्थरबाजी के लिए। इसी तरह पाकिस्तान का झंडा उठाने का भी रेट मुकर्रर था कि अगर आप पाकिस्तान का झंडा उठा के जुलूस में लहराएंगे तो उसका एक रेट मुकर्रर था। और इस हवाले से जो है वो पाकिस्तान फिर ये प्रोपेगेंडा करता था कि देखें वहां पे जो है इंडिया वो बच्चों पे जुल्म कर रहा है कश्मीर में। और ये सारी जो रिपोर्ट है ये कश्मीर बेस्ड रिपोर्ट है, यानी कि पूरे हिंदुस्तान के किसी और इलाके में ये शिकायत नहीं थी। तो वो जाहिर है 2019 के बाद सरकार ने बहुत वहां पे काम किया है, बहुत इसको एड्रेस किया है इन चीजों को, जिसकी वजह से आज पत्थरबाजी नहीं है, माजी का फसाना है, जुलूस और मुजाहरे और ये सारा कुछ भी खत्म हो गया। जो स्लीपर सेल थे वो भी 90% स्लीपर सेल तो बर्स्ट हो चुके हैं। तो उसकी रोशनी में फिर जब इंडिया ने अपनी रिपोर्ट पेश की है तो उन्होंने फिर इंडिया को उस चाइल्ड वॉर जोन के, जो कॉन्फ्लिक्ट जोन के चिल्ड्रन की ऊपर जो असरात होते हैं, उससे उसको इंडिया को खारिज कर दिया। जी फायका, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आप क्या रिव्यूज देंगे कि इंडिया का नाम खारिज कर दिया गया बट स्टिल पाकिस्तान इज इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट?
तो क्या कहेंगे आप? बात करें तो आपने अभी भी जिक्र छेड़ा कि यूएन में 12 सालों से ये मसला था, लेकिन आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान भी इस चीज का शिकार था। पाकिस्तान का भी नाम था उस लिस्ट में, जिस लिस्ट की आप बात कर रहे थे। पाकिस्तान बीइंग द मेंबर ऑफ दैट लिस्ट, स्टिल वो इंडिया की मुदाखलत करता था। आप भी जानते हैं कि हर बार जो है पाकिस्तान चाहे जिसकी बात करे ना करे, लेकिन इंडिया के मसलों में उनको मुदाखलत करने की एक चुल मची हुई होती है। तो उस चीज से इंडियंस को फर्क नहीं पड़ता है। मैंने मतलब अपने बुजुर्गों से सुना है, यहाँ पे एक कश्मीर में एक लेन हुआ करती थी, रीगल लेन था उसका नाम। तो मैंने अपने बड़ों से सुना है कि वहां पे जूं ही पत्थरबाजियां होती थी, तो वहां पे पाकिस्तान की जानिब से टेरर फंडिंग हुआ करती थी। तो वहां पे हर एक, अगर आप बच्चों के हाथ में, इट्स नॉट लाइक कि अब अगर आप छोटे बच्चे को बोलोगे कि लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस थिंग, अगर आप छोटे बच्चे को लाते हो, उसको आप बोलते हो कि आप यार मैं आपको टॉफी देता हूँ, आप मेरे साथ आ जाओ, तो बच्चा वही डायरेक्शन पकड़ के वो उस इंसान के साथ जाएगा। उसको नहीं पता होगा वो उसको गलत राह पे लेके जाएगा कि सही राह पे लेके जाएगा। सेम कश्मीरियों के साथ हुआ। कहा जाता है कि वो जो लेन थी वो एक हुआ करता था, जहां पे हर कश्मीरी बच्चे को जो भी पत्थरबाजियों में, जो भी स्टोन पेल्टिंग में मुलव्वस था, उनको पैसे दिए जाते थे, 500, 1000, 1500, और उनको जो है अपनी पत्थरबाजियों में शामिल किया जाता था। और 12 साल के बाद इंडिया का नाम जो है इस लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान अभी भी इस लिस्ट में शामिल है। गुड न्यूज फॉर इंडिया। फाइनली यूएनएसजी ने इंडिया को इस चीज से रिमूव किया है। और देखिए, मैं बिल्कुल भी डिनाई या इग्नोरेंस मूड में नहीं जाऊंगी कि जो कॉन्फ्लिक्ट और जो बच्चों को गलत चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, उससे मैं डिनाइल मूड पे बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जैसे देखिए, पाकिस्तान में अगर आपसे ही मैं पूछ लूं या किसी भी रिपोर्टर से मैं पूछ लूं कि अच्छा आप बताइए पाकिस्तान में क्या क्या दुर्नीतियां हैं, आप नहीं बोल पाएंगे। पर हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको बहुत वैल्यू दिया जाता है, और मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी। पर हाँ, ये सच्चाई कहने से भी मेरे को कोई नहीं रोक सकता है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, मैंने हमेशा डे 1 से, जब से मैं आप लोगों के साथ में बैठ रही हूँ, मैंने तब से ये रिपोर्ट अब आया है, पर मैं तब से कह रही हूँ कि वुमेन्स एंड चाइल्ड पर हमने बहुत ज्यादा, इस सरकार ने बहुत ज्यादा तवज्जो दिया है। हमेशा कहा है मैंने इस बात को। ऑलमोस्ट ये जब यूएनएसजी की रिपोर्ट बन रही थी, तो हम सबसे ज्यादा इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर को फोकस में किया गया था और वहां पर देखा गया था। क्योंकि हुआ क्या था कि जब तक अबॉलिशमेंट जो है 370 का नहीं हुआ था, तब तक वहां पर जो पत्थरबाज थे उसमें भी माइनर बच्चे हुआ करते थे, या जो पाकिस्तान से जो मिलिटेंट आते थे और जिनको अरेस्ट किया जाता था, उसमें भी हम लोगों ने कई बार घुसपैठियों में बच्चों का इंटरफेरेंस देखा है। अच्छा, उसके बाद जितने भी, क्योंकि पाकिस्तान ने एक हिस्सा हमारे कश्मीर का लेकर के रखा हुआ है अब तक, इलीगल ऑक्यूपेंसी हम जिसको कहते हैं, उस वजह से कई बार हमने देखा है कि कश्मीर में आप एकदम बहुत पहले फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के जमाने में जब चले जाइए, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, वहां पर भी वल्नरेबल एक्टिविटीज में और क्रिमिनल एक्टिविटीज में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बहुत देखा गया था। मोदी जी के इतनी मेहनत के बाद, मोदी जी के इतने कॉन्सेंट्रेशंस के बाद, और सबसे ज्यादा तो मैं सल्यूट करूंगी हमारे वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर की जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, जो माइनॉरिटी मिनिस्टर भी हैं, मैं उनको सल्यूट करूंगी कि किस तरह से उन्होंने इन चीजों पर कंट्रोल लाया जम्मू एंड कश्मीर में। आज जम्मू एंड कश्मीर जो है वो टूरिस्ट स्पॉट में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है।